आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बदले मौसम के बीच पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी की। कश्मीर के गुलबर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ और घाटी सभी बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। रास्तों पर जमी बर्फ लोगों को परेशान कर रही है। तस्वीर देखिए, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन आम लोग जो वहां रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाती है। हालांकि पर्यटक बहुत खुश होते हैं इस बर्फबारी को देखकर। पहाड़ों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और यहाँ विंटर स्पोर्ट्स का मजा भी ले रहे हैं। तो देखिए घाटी के हालात इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ विंटर स्पोर्ट्स हो रहा है तो दूसरी तरफ गुलमर्ग की जो वादियां हैं वो सफेदी से ढकी हुई नजर आ रही हैं। और ये फरवरी का महीना 20 तारीख हो चुकी है, लेकिन बर्फबारी जोरों पर है और काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी इस वक्त में भी हो रही है। ऐसी बर्फबारी अमूमन दिसंबर के महीने में होती है, लेकिन ये मौसम का मिजाज जो बदला है ये उसी का असर है। और आइए अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुलमर्ग के बाद लद्दाख के द्रास की ये तस्वीरें आपके सामने। भारी बर्फबारी से तापमान गिर गया है। सड़कों पर, घरों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। देखिए कई फीट तक का बर्फ जमा है। सड़कों पर, रास्तों पर पेड़ पौधे, घर, गाड़ियां सब बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। ये मौसम का बदला पैटर्न है। जो बर्फबारी कुछ वक्त पहले हुआ करती है वो थोड़ी देरी से हो रही है और आने वाले वक्त में जो मौसम होगा उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और ये अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। केलांग सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का, जहां बर्फबारी का दौर जारी है। रास्तों से लेकर मकान, घर, हर तरफ सफेदी ही सफेदी आपको दिखाई देगी। आम लोगों की हालांकि मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाड़ियों पर देखिए कितनी मोटी परत है बर्फ की। और आइए इसके बाद आपको कुल्लू की तस्वीरें दिखाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, जहां बर्फबारी जारी है। पहाड़ों से लेकर घरों तक सभी जगह बर्फ है। सैलानी काफ़ी संख्या में कुल्लू मनाली में पहुंचते हैं बर्फबारी का मजा लेने के लिए, लेकिन रास्तों पर भी दिक्कत हो रही है। रास्तों पर बर्फ जमने से गाड़ी जो है जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई है, गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कश्मीर के गुलमर्ग, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी मीर फरीद जुड़ गए हैं। मीर जरा तस्वीरें दिखाइए। गुलमर्ग में हमने देखा काफी भारी बर्फबारी हुई है और इस वक्त कैसे हालात है वहां पर और सैलानियों की कितनी संख्या वहां पहुंच रही है, आम लोगों के लिए कितनी दिक्कत है, बताइए। जी, बर्फ जब पड़ती है तो दोनों चीज़ें साथ लाती है। खुशी सैलानियों के लिए, लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन दिक्कतें भी होती हैं। फिलहाल हम गुलमर्ग में हैं, जिसको विंटर पैराडाइज माना जाता है और इस वक्त गुलमर्ग जो है बिल्कुल सफ़ेद चादर में ढका हुआ है। मैं यूनिस को बोलूँगा आपको दिखाएगा। एकदम शांत है माहौल और हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और इससे जो है दुनिया से, देश के बाकी हिस्सों से हज़ारों की संख्या में जो पर्यटक हैं यहाँ के रुक कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में अगर विंटर टूरिज्म की बात होती है तो गुलमर्ग का नाम आता है। बाउल शेप है और कल जब यहाँ हम आए पूरे दिन जो है भारी बर्फबारी हो रही थी, रात में भी बर्फबारी हो रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ियां ढकी हुई हैं बर्फ से, आसपास पेड़ ढके हुए हैं और यही मंजर हैं अगर आप गुलमर्ग से बाहर भी निकलेंगे, सोनमर्ग का या बाकी पहाड़ी इलाके जो हैं कश्मीर के, उनका। दिक्कतों की आपने बात की तो जो फारफलंग इलाके हैं वहाँ सड़कें जो है कट ऑफ हो गई हैं। सरकार, प्रशासन कोशिश कर रहा है खोलने की। बिजली सप्लाई में जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन लाइंस भी डाउन है बहुत जगह। लेकिन जैसे हम बार कह रहे हैं कि टूरिज्म जो बैकबोन है घाटी का, विंटर टूरिज्म स्नो से ही चलता है, एडवर्टीजमेंट होती है और ये स्नोफॉल जैसे आप मेरे आसपास देख रहे हैं, बिल्कुल एक जिसको आप विंटर वंडरलैंड कहेंगे, एक मिनी नार्निया कहेंगे, बिल्कुल वैसा ही दृश्य। मीर सर ये बताइए, कल से विंटर स्पोर्ट्स शुरू हो रहा है गुलमर्ग में, तो उसकी क्या खास तैयारी है? जी बिल्कुल, इससे अच्छे मौके पे बर्फबारी नहीं हो सकती थी ऑर्गेनाइजर्स के लिए, क्योंकि ये सारी विंटर गेम जो है बर्फ पे ही निर्भर हैं। तो काफ़ी भारी बर्फबारी हुई है गुलमर्ग में। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऑलरेडी 3 फीट का फ्रेश स्नोफॉल कल से जमा हो चुका है। तो विंटर गेम्स के लिए अच्छा है। विंटर गेम्स की पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरे देश से, अलग अलग जो है राज्यों से सैकड़ों की तादाद में जो एथलीट्स हैं यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए हैं और जहाँ स्कीइंग से लेके जो है अलग अलग विंटर गेम जो है यहाँ आयोजित होंगी। सचिन तेंदुलकर जो है यहाँ प्राइवेट विजिट पे हैं, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजर्स कि उनको भी जो है ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा बनाएं। तो कई सारी जो है गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारे गुलमर्ग के। और विंटर गेम्स जो है कल सुबह से शुरू होंगी, कल उनका जो है ऑफिशियल इनॉग्रेशन होगा और पूरा गुलमर्ग जो है एक्टिविटीज से जो है भर जाएगा। चाहे आप कांगडोरी की करें, अफरवट की बात करें, गंडोला जो ऊपर ले जाता है वो भी जो है लगातार चलता रहेगा ताकि एथलीट्स को जो है ऊपर ले जाएं। और टूरिस्ट भी जो है वो देखने के लिए भी यहां आ रहे हैं। तो बहुत जो है खूबसूरत नज़ारे गुलमर्ग के। मैं फिर एक बार जो है यूनिस को कहूंगा आपको एक दृश्य दिखाएगा। यहाँ से जो है मेरे राइट की तरफ यहाँ जो है माउंटेन रेंज है और उसके आसपास बहुत भारी बर्फबारी हो रही है और नीचे की तरफ भी जो है यहाँ बर्फबारी हो रही है। तो सब कुछ ढका हुआ है बर्फ से। यहाँ जो है बिल्कुल जिंदगी शांत हो गई है, बिल्कुल एक साइलेंस है और बहुत खूबसूरत साइलेंस है, क्योंकि आप नेचर के बीच में उस खामोशी के बीच रह सकते हैं और वही एक्सपीरियंस करने के लिए जो है टूरिस्ट आते हैं कश्मीर की तरफ और बिल्कुल वही नज़ारे हैं। बर्फ की बात करें आप तो अभी और 12 से 18 घंटे तक बर्फबारी हो सकती है। तो अगर कल तक बात करें बर्फ ऐसे ही पड़ती रहती है तो और 2 फीट तक कम से कम बर्फबारी यहाँ जमा हो सकती है। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे और तो परफेक्ट बिल्कुल टाइमिंग बहुत है। खूबसूरत और अद्भुत नज़ारे हैं जो हमारे दर्शक घर बैठे ही देख रहे हैं गुलमर्ग की वादियों के। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और कल से विंटर स्पोर्ट्स का दूसरा सेशन भी शुरू होने वाला है जो 25 तारीख तक चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कल शिवाजी महाराज की जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एलओसी के पास भारी बर्फबारी के बीच जवानों ने शिवाजी को श्रद्धांजलि दी। कुपवाड़ा में हालांकि जो पारा है वो 0 के करीब पहुंच चुका है और इस बीच ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही